हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। आप लोग भी कभी टॉन्सिल से परेशान तो हुए ही होंगे। टॉन्सिल्स का दर्द आपने सहा होगा। टॉन्सिल्स होने के बाद कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। गले में खराश सा हो जाता है, कुछ भी खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी गले में भी दर्द होता है, फीवर भी दर्द होने लगता है, बहुत चिड़चिड़ाहट सा महसूस होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जो टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उससे कैसे बाहर निकलना है, इसी के बारे में आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेके आए हैं जो आप अपने घर पे रह के ही उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो आपको टॉन्सिलाइटिस के समय पे ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि टॉन्सिल होता क्या है। तो हमारे गले में अंदर की तरफ जब हम मुंह को खोलते हैं तो ये जो भाग होता है, यहाँ पे जो ऐसे राउंड जैसा आपको दिखाई देता है, थोड़ा सा हल्का फूला फूला सा दिखाई देता है, उसी को टॉन्सिल बोलते हैं। अगर इस टॉन्सिल में किसी भी वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है या रेडनेस हो जाती है या फिर जिसको कि सूजन भी बोलते हैं, अगर हो जाती है तो इसी को फिर हम लोग टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। 75% जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है और 25% बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। जब आप ठंडी से परहेज़ नहीं करते हैं या फिर बच्चे में अक्सर सर्दी के समय में या फिर बड़े लोगों में जिन लोगों को एलर्जी होती है या पहले से ही बहुत सारे वो मेडिसिन लेते रहते हैं, तो इन सारे लोगों में टॉन्सिल की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। ये टॉन्सिलाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है वो खुद से ही 3 से 7 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये 3 से 7 दिनों के बाद भी अगर ठीक नहीं होती है तो आपको ज़रूरत होती है अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की। ऐसे टॉन्सिलाइटिस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन अगर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसमें एंटीबायोटिक जो है वो काम करता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिसको कि करके आप इस टॉन्सिलाइटिस से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सबके घर में तुलसी का पत्ता मिल ही जाता है। तो तुलसी पत्ता और अदरक वाली आप चाय बनाइए और उसको सुबह शाम आप अच्छे से उसको पीजिए। अगर आप उसको पी नहीं सकते हैं तो आप उससे गरारे करने की कोशिश कीजिए। सेकेंड है कि शहद और उसमें हल्दी को मिला करके अच्छे से मिक्स कीजिए। उसको मिक्स करने के बाद एकदम यूनिफॉर्म सा एक आपको लिक्विड जैसा घोल प्राप्त होगा। अगर आप बड़े हो तो 1 चम्मच आप उसको सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। उसको निगल जाना है, उसको खा जाना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो आधा चम्मच आपको खाना है। उसको खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक आपको कोई भी पानी का सेवन नहीं करना है। अदरक का, नींबू का चाय जो है उसको भी बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका चाय पीना पसंद नहीं करते हैं तो आप सिंपल उससे गरारा भी कर सकते हैं। और गर्म पानी में नमक मिला करके कुल्ला तो हम सभी ने किया ही होगा। अगर गर्म पानी में नमक मिला के कुल्ला करने से अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो आप गुनगुने पानी में डिस्प्रिन को डाल करके उससे भी कुल्ला करके आप आराम पा सकते हैं। ये जो सारे उपाय हैं ये आपको क्षणिक कुछ समय के लिए आपको बिल्कुल आराम कर देते हैं। गर्म पानी में कुछ अदरक जो होता है, अदरक को अच्छे से स्क्वीज करके उसके रस को 1 चम्मच मिला करके आप उससे भी गरारा कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। सेम उसी तरीके से गुनगुने पानी में ही आधा चम्मच अगर आप लहसुन उसमें उसके रस को स्क्वीज करके अगर उसमें मिला करके उससे भी गरारा करते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलता है। इसके साथ साथ आप ब्लैक टी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ब्लैक टी और ग्रीन टी ये सब में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपके सेल को बूस्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा आप शहद और पानी का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि शहद जो होती है वो आपके गले को नम बनाए रखती है, आपको गले को इरिटेट नहीं होने देती है, तो इससे भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। भी गले में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो एक बार अगर घरेलू उपाय करने से अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट से दिखाइए। टॉन्सिलाइटिस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या तो उसमें टॉन्सिल स्टोन्स में लगते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि सिंपल टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है और वो मेजर प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगर साल में 3 से 4 बार अगर टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर चेकअप की। आप बिल्कुल अपने डेंटिस्ट से चेकअप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर टॉन्सिलाइटिस जब होती है तो अगर उसके साथ साथ अगर आपको फीवर हो, आपको स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ साथ अगर आपको कान में भी दर्द होने लग रहा है तो भी आप घरेलू उपाय पर ध्यान मत दीजिएगा, आप एक बार डेंटिस्ट से कंसल्ट कर लीजिएगा।
तो ये तो थे उपाय जिसको कि करके आप बिल्कुल आराम पा सकते हैं टॉन्सिलाइटिस से। और इसके अलावा अगर आपको दर्द ज़्यादा बना रहता है तो पैरासीटामोल 650 एक एडल्ट डोज है, जो कि आप 6 घंटे के अंतराल पे ले सकते हैं। उसको लेने से भी आपको काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और डिस्प्रिन वाले पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा। मार्केट में ऐसे सोर थ्रोट गार्गल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, उनसे आप गलाला करेंगे तो भी आपको आराम मिल सकता है। नेक्स्ट है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो कभी भी जब भी कोई घरेलू उपाय करते हैं तो आपको ज़रूरत होती है एक अच्छा प्रिकॉशन की। मतलब जब भी टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आपको बिल्कुल भी हार्ड चीज़ों का अवॉइड करना है। मतलब कोई भी आप सख्त भोजन अगर आप करते हैं तो आपके गले में फिर से खराश होगा, टॉन्सिल फिर से इरिटेट होगा और उसके बाद फिर से उस पर इन्फ्लामेशन हो जाएगी और फिर आपको दर्द बना रह जाएगा। और कोशिश कीजिए कि कम ऑयली चीज़ों का यूज़ कीजिए या कम तीखे चीज़ों का यूज़ कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द रिकवर जो है वो हो सके आपका। बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ों का उपयोग कीजिए, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीजिए। कोशिश कीजिए कि ठंडे चीज़ों से परहेज कीजिए। आप उस कंडीशन में बिल्कुल भी आइसक्रीम या फिर ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स, पेय पदार्थ कोई भी चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा सा लेने से आप अवॉइड कीजिए। आप गरम ताज़ा भोजन, लिक्विड वाला एकदम अगर भोजन हो तो बहुत अच्छा है, जिसको चबाने की ज़रूरत भी ना पड़े आपको। और हर खाने के बाद आपको अच्छे से गार्गल करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका जो इन्फ्लेम्ड वहाँ का जो पार्ट होता है उसमें कोई भी खाने का पार्ट जो है वो और नहीं चिपकेगा, तो इन्फेक्शन कम होगा और रिकवरी जल्दी होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन रहा होगा तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उसे बताने की जल्द से जल्द। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना हाइजीन पूरा मेंटेन रखिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी, मिलती रहूँगी रोज़ एक नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।